नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके YouTube चैनल परीक्षा रिवीजन क्लासेस पर। परीक्षा रिवीजन क्लासेस का मतलब परीक्षा से पहले परीक्षा का रिवीजन करके जाना, महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करके जाना। तो रेलवे के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह हम लोग लेकर आए हैं, जो कि LP टेक्नीशियन NTPC ग्रुप डी में पूछे हुए प्रश्नों का संग्रह है। जो पिछले 2018 से 2022 में पूछे हुए प्रश्न है, उन्हीं का संग्रह है, जो आने वाले रेलवे के हर एग्जाम में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे, जो हमारे बच्चों को, स्टूडेंट को पेपर में उनका मनोबल बढ़ाएंगे। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग छाट कर लाए हैं। ये पुस्तक में लेखक से प्रश्न है, इसका रिवाइज करके आप लोग एक से दो बार जाइए, 2 से 3 बार। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलिए। बेल आइकन को नहीं दबाए हैं तो बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चलते हैं अपने प्रश्न पर, शुरू करते हैं। प्रश्न है कि माधवीकुट्टी नामक कलम का प्रयोग किस प्रसिद्ध लेखक ने किया था। माधवीकुट्टी नामक कलम का प्रयोग किस प्रसिद्ध लेखक ने किया था? नयनतारा सहगल, तोरू दत्त, कमला दास, बलमनी अम्मा किसने किया था? तो माधवीकुट्टी नामक कलम का प्रयोग किसने किया था? तो कमला दास ने किया था, कमला दास ने। प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस किसने लिखी थी? तो तमस यशपाल, नागेंद्र, भीषम साहनी, त्रिलोचन किसने लिखी थी? तो तमस लिखे थे भीषम साहनी ने तमस लिखे थे। उपन्यास तमस को भीषम साहनी ने लिखा था। बहुरूपी गांधी किसने लिखी थी? तो अगला प्रश्न है कि बहुरूपी गांधी किसने लिखी थी? जवाहरलाल नेहरू, चक्रवर्ती राजगोपालचारी, अमृता प्रीतम, अनु बंदोपाध्याय। तो बहुरूपी गांधी अनु बंदोपाध्याय ने लिखा था। अनु बंदोपाध्याय ने बहुरूपी गांधी को लिखा था। अगला प्रश्न है, किस भारतीय अभिनेता के जीवनी का शीर्षक ए थिंग्स बट खामोश है? एनी थिंग्स बट खामोश किस भारतीय अभिनेता का जीवनी का शीर्षक है? राज बब्बर, धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, विनोद खन्ना। तो कौन से नेता हैं? एनी थिंग्स बट खामोश उनके जीवनी का शीर्षक है। और शत्रुघ्न सिन्हा के जीवनी का शीर्षक एनीथिंग बट खामोश है। अगला प्रश्न, वर्णनात्मक इतिहास भारत गांधी के बाद किसने लिखी है? जो वर्णनात्मक इतिहास है उसका नाम भारत गांधी के बाद उसको किसने लिखा है? तो वर्णनात्मक इतिहास भारत गांधी के बाद लिखे हैं रामचंद्र गुहा ने लिखे हैं। अगला प्रश्न, हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखी गई है? तो हुमायूंनामा गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई है। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई है। देखो, सभी प्रश्न मेरे दोस्तों पूछे हुए प्रश्न है रेलवे के, और ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखी गई। ये रेलवे के पेपर में हर बार पूछता है, बार बार दोहरा कर पूछता है हर पेपर में। रेलवे NTPC, LP, ग्रुप डी, सभी पेपर में इसको पूछता है टेक्नीशियन। तो इसका आप लोग जरूर विशेष ध्यान करके याद करके जाइए। इसको 2 से 3 बार इसका रिवीजन करके जाइए। अगर आप लोग इसको 1 से 2 बार रिवीजन करके जाएंगे और पेपर दे के आएंगे, जरूर आप लोगों का मनोबल बहुत ऊंचा रहेगा। एक बार विश्वास करके देखिए, हम लोग बहुत मेहनत से छांट कर इसको लाए हैं ऐसे प्रश्नों को। अगला प्रश्न है कि किस लेखक ने अपनी हालिया पुस्तक सिलेक्शन डे के विषय में के रूप में भारत में क्रिकेट जुनून को चुना? सिलेक्शन डे के विषय के रूप में भारत को क्रिकेट के जुनून के रूप में चुना था। कौन वो लेखक है? तो वो लेखक हैं अरविंद अडिगा लेखक है। अरविंद अडिगा ने सिलेक्शन डे के विषय में भारत के क्रिकेट के जुनून को लिखा है। अगला प्रश्न है, ड्रीमिंग बिग माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया की प्रसिद्ध आत्मकथा के लेखक कौन है? माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया के प्रसिद्ध आत्मकथा के लेखक कौन है? तो माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया के प्रसिद्ध आत्मकथा के लेखक अब्दुल कलाम, सैम पित्रोदा, नंदन नीलेकणी, अजित प्रेम जी। तो कौन है? तो वो है सैम पित्रोदा ने लिखा है। अगला प्रश्न है कि सिस्टेमा नेचुरी किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? सिस्टेमा नेचुरी, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो सिस्टेमा नेचुरी हक्केल
कार्ल लिनियस के द्वारा लिखी गई पुस्तक सिस्टमा नेचुरी है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये सब प्रश्न रेलवे के पेपर में पूछता है। रेलवे ही नहीं, एनटीपीसी, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, सीजीएल, ग्रुप डी, जीडी, सभी पेपर में जिसमें जीके जीएस पूछता है उसमें सब पुस्तकों के नाम पूछता है, उसमें ये सब जरूर पूछेगा। ये सब पूछे हुए प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये सब। सिस्टमा नेचुरी तो बहुत ही जरूरी है। कार्ल लिनियस ने लिखा था। किस भारतीय शास्त्री ने 2017 की पुस्तक आई डू वाइट आई डू लिखी थी? तो आई डू वाइट आई डू पुस्तक रघुराम राजन ने लिखा था। रघुराम राजन ने लिखा था आई डू वाइट आई डू पुस्तक 2017 में। अशास्त्री हैं रघुराम राजन, वो भारतीय शास्त्री थे। अगला, ए नेशन इन मेकिंग, अगला प्रश्न है ए नेशन इन मेकिंग किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? ए नेशन इन मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जी के गोखले, वल्लभ भाई पटेल, एम डी नरादे। तो किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो ए नेशन इन मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक ए नेशन इन मेकिंग है। अगला प्रश्न है पुस्तक क्लियर लाइट ऑफ डे द्वारा किसके द्वारा लिखी गई है? क्लियर लाइट ऑफ डे किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? क्लियर लाइट ऑफ डे अनीता देसाई, झुप्पा लाहिड़ी, किरण देसाई, निकिता लालवानी। किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो ये लिखी गई पुस्तक है अनीता देसाई के द्वारा। अनीता देसाई के द्वारा लिखी गई पुस्तक क्लियर ऑफ द डे है। अर्नेस्ट मैक द्वारा पुरातात्विक खुदाई के बारे में लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है? अर्नेस्ट मैक के द्वारा पुरातात्विक खुदाई के बारे में लिखी गई पुस्तक का नाम है फर्दर एक्सकवेशन एट मोहनजोदड़ो। फर्दर एक्सकवेशन एट मोहनजोदड़ो लिखी गई है अर्नेस्ट मैक द्वारा लिखी गई पुस्तक है फर्दर एक्सकवेशन एट मोहनजोदड़ो। सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोगों को जब पेपर देकर आएंगे तब आप लोगों को समझ में आएगा, और जो इसका रिवीजन करके नहीं जाएंगे, इसको नज़रअंदाज करेंगे, वो बाद में पछताएंगे। आप लोग इसका 2 से 3 बार रिवीजन कर लीजिए और देखिएगा, आप लोगों को लगेगा, अगर कोई भी टेस्ट मारिएगा उसमें सब पुस्तक जरूर मिलेगा। आप में नहीं तो आपके बगल वाले में जरूर प्रश्न मिलेगा। भारतीय महाकाव्य महाभारत व्यास द्वारा लिखित की 8 पुस्तक 18 पुस्तकों में से छठी कौन सी है जिसके व्यापक रूप में भगवत गीता का अध्ययन किया गया? तो कौन सी पुस्तक है जिसके व्यापक रूप में भगवत गीता का अध्ययन किया गया? वो सभा पर्व है, सभा पर्व पुस्तक है। सभा पर्व में भगवत गीता का अध्ययन किया गया। निम्नलिखित में से कौन सी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है? मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गई पुस्तक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई पुस्तक सेवा सदन है। सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। सब प्रीवियस ईयर 2018 से 2022 में पूछे हुए प्रश्न है रेलवे के, और सभी आने वाले एग्जाम चाहे रेलवे का हो, एसएससी का, यूपी पुलिस, सभी में पूछे जाएंगे सब। इसको 1 से 2 बार आप लोग रिवीजन करके जाइएगा और आप लोग को देखिएगा कि आप लोगों को कितना अच्छा लगेगा पेपर देकर आएंगे। और विश्वास कीजिए, विश्वास ही करिए, विश्वास करके देखिए। हमारे चैनल पर जितने भी प्रश्न हैं वो रेलवे की नज़र से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत जरूरी प्रश्न है रेलवे की नज़र से। सारे प्रीवियस ईयर प्रश्नों को हम लोग लाए हैं, आप लोग चेक कर लीजिएगा। 2017 में प्रकाशित भारतीय अंग्रेजी उपन्यास वेल डिम्पल मेट ऋषि के लेखक कौन है? वेल डिम्पल मेट ऋषि के लेखक कौन है? अंग्रेजी उपन्यास वेन डिम्पल मेट ऋषि के लेखक कौन है? चेतन भगत, राहुल मेहता, संध्या मेनन, निधि चनानी। कौन है? वो है संध्या मेनन। संध्या मेनन है पुस्तक के लेखक, संध्या मेनन है। वेन डिम्पल मेट ऋषि अंग्रेजी उपन्यास पुस्तक है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किसने लिखी थी? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है अरुंधति राय के द्वारा। अरुंधति राय के द्वारा लिखी गई पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है। अगला प्रश्न है, इसमें से कौन प्रेमचंद द्वारा लिखी गई उपन्यास नहीं है? प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई उपन्यास नहीं है गोदान। गोदान तो प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई है। गबन भी लिखी गई है प्रेमचंद जी द्वारा। निर्मला भी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई है। जब ये तीनों लिखी गई तो यही होगा नहीं,
यही नहीं लिखा गया। दीपशिखा प्रेमचंद द्वारा लिखी गई उपन्यास नहीं है। अगला प्रश्न है, टू फैट्स द स्टोरी ऑफ माई डिवोर्स। टू फैट्स द स्टोरी ऑफ माई डिवोर्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? जो चेतन भगत की टू स्टेट द स्टोरी ऑफ माई मैरिज की हास्यानुकृति है। हास्यानुकृति है मतलब उसका मजाक बना दिए। तो द स्टोरी ऑफ माई डिवोर्स पुस्तक किसने लिखा? नमिता गोखले, जूडी बालन, स्वाति कौशल, अरुंधति राय। तो ये लिखी हैं जूडी बालन। जूडी बालन ने लिखी है द स्टोरी ऑफ माई डिवोर्स, जो चेतन भगत की द स्टोरी ऑफ माई मैरिज की हास्यानुकृति है। जूडी बालन लिखी है। द स्टोरी ऑफ माई डिवोर्स जूडी बालन द्वारा लिखी गई पुस्तक है। कह रहे दोस्तों, ये प्रश्न आप लोगों को लग रहे हैं कि नहीं बढ़िया प्रश्न है, पूछे जाने लायक प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि सबसे पहले आप लोगों को पता चले कि चैनल पर कोई नया वीडियो डाला गया है। प्यारे दोस्तों, आप लोगों को लगेगा कि ये प्रश्न मजाक है तो एक बार इसका रिवीजन 2 से 3 बार कर जाइए। और अब जब आप पेपर दे कर आएंगे तब आप लोग हमको कमेंट करके बताइए कि कैसा पेपर था। आप लोगों का मनोबल 7वें आसमान पे रहेगा इस सीरीज को देखने के बाद। रेलवे के एग्जाम में तो एकदम परफेक्ट 7वें आसमान पर रहेगा। आप लोग देखिएगा, इसमें से मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो से आपके रेलवे के एग्जाम में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बचेंगे, बहुत बचेंगे। आप नहीं तो आपके बगल वाले में, भगवान करे आप में ही बच जाए, लेकिन बचेंगे जरूर क्वेश्चन दोस्तों। तो प्लीज़ इसका ध्यान आप लोग दीजिएगा, किसी वीडियो को आप मजाक में न लीजिएगा। थोड़ा वीडियो का क्वालिटी गड़बड़ है लेकिन बहुत ज़्यादा गड़बड़ नहीं है, फिर भी क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हम लोग लेकर आए हैं। तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा। कोई भी सुझाव देना तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों, हम लोग उस सुझाव का ध्यान देंगे। आवाज़ की बात है तो प्लीज़ आवाज़ थोड़ा बढ़ा लीजिएगा और ईयरफोन या ब्लूटूथ लगाकर इस वीडियो को देखिए 2 से 3 बार, जिससे कि आप लोगों को समझ में आए। और कुछ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट लग रहे हैं उसको आप लोग कॉपी पर लिख लीजिए। अगला प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न, विकलांग श्रद्धा। विकलांग श्रद्धा का दौर किस प्रसिद्ध लेखक की कृति है? विकलांग श्रद्धा का दौर, विकलांग श्रद्धा का दौर किस प्रसिद्ध लेखक की कृति है? तो ये विकलांग श्रद्धा का दौर खुशवंत सिंह, हरिशंकर परसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, आर के नारायण। विकलांग श्रद्धा का दौर, विकलांग श्रद्धा का दौर हरिशंकर परसाई के द्वारा लिखी गई कृति है। हरिशंकर परसाई, ऑप्शन नंबर बी, हरिशंकर परसाई द्वारा लिखी गई पुस्तक विकलांग श्रद्धा का दौर है। दोस्तों ये भी देखो पूछा हुआ प्रश्न है BNTPC 2022, 2018 से 2022 के रेलवे में पूछे गए सभी प्रश्नों का ये संग्रह है। तो प्यारे दोस्तों, प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है तो आप हमें कमेंट करके, कोई भी सुझाव है तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और इसका रिवीजन आप 2 से 3 बार करके जाइए एक बार। विश्वास कीजिए हम लोग बढ़िया क्वेश्चन छाट कर लाए हैं, क्योंकि नए नए वीडियो हम लोग का बन रहा है, इसलिए थैंक यू दोस्तों।